गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजया भव दुष्करकारका चित्ता चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न भरणे मतीयतम्य अंतनमूला संत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नागशेष शिव हरि ब्रह्मा जागत ज्योति महातेजमूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा
स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोधमूर्ति साधु जन हृदयवासी नादनायक वेदानन्ता वाद जीवन भवहरन्ता चेदिसि माया करनिरमोया अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश तरतयामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वरनत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्वानुभव प्रकाश सोमनाथ तव चरण ध्यावे नित्य निरंतर गावे कामादिक भवहर जीव शूला संत सतगुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला राधा सुमी संतों की बानी बानी कबीर साहब जी की गुरुदेव कांग। सतगुरु मारा बान बरी निरक निरक निज ठोर। सतगुरु मारा बान बरी निरक निरक निज ठोर। अलक नाम में रम रहा चीतन आवे और। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। जैसे हम हमेशा कबीर साहब के विषय में कहते आए कि आप आज से 650 साल पीछे बनारस नगरी में प्रकट हुए। आप एक बनी बनाई आत्मा परमात्मा के धाम से आई थी। हम और आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए। आपको अगर पहला संत कहा जाए
तो कोई गलती नहीं। आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे और स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से, क्योंकि स्वामी रामानंद 4 दफा स्नान के लिए जाते थे, गंगा स्नान, सवेरे 4 बजे, फिर 8 बजे, फिर दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, और आकर के मानसिक ध्यान में बैठते थे। तो ये उन्हीं की शिष्या थी। जब दूसरी दफा स्नान के लिए स्वामी जी महाराज जा रहे थे तो वो स्नान करके आ रही थी। रास्ते में गुरुदेव का दर्शन हुआ बोल के बड़ी खुशी हो गई और उसने दंडवत नमस्कार किया। दंडवत नमस्कार करते ही स्वामी जी खुश हो गए, पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया, और वो विधवा थी। तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज मैं विधवा हूं, 4 साल हो गए पति गुजर के, आपने कैसा आशीर्वाद दिया, आप अपना आशीर्वाद पीछे ले लो। कहते हैं तरकस से निकला हुआ बाण महात्माओं के जबान से निकला हुआ आशीर्वाद वो वापस नहीं आता। तो बाद में उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गर्भ 9 महीने तक किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। जब रात को 12 बजे कबीर पैदा हुए तो अपनी लोक लाज बचाने के लिए वो विधवा एक सूप में लिटा के और उस लड़के को लेके एक परलांग पे लहर तारा तालाब था, उस तालाब में लेके गई जहां कमल पत्र और पुष्प थे। एक कमल पत्र बाहर था, उसी के ऊपर लिटा के आ गई, कोई भी ले जाने दे। तो सवेरे 5 बजे एक जुलाहा दंपति अपने औरत को बैलगाड़ी में बिठा के उसके मायके से लेके अपने घर आ रहा था। तो रास्ते में लहर तारा तालाब आया तो कोई बालक रोने का शब्द सुनाई दिया। तो वो बैलगाड़ी खड़ा करके उतर के गया तालाब के पास। बड़ा सुंदर बालक एक कमल के पत्र पे लेटा रो रहा है। तो उसने क्या किया, उनको कोई संतान नहीं थे तो बड़े प्रेम से उठा के लेके आए, पाला। कहानी बड़ी लंबी है, कहने का मतलब इस तरह से स्वामी जी के आशीर्वाद से आपका अवतार हुआ। आप एक ब्राह्मणी पेट से पैदा हुए, पालन जुलाहे ने किया, इसीलिए कुछ लोग आपको मुसलमान कहते हैं। संतों का कोई जात नहीं होता, कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो हर का होई। उस प्रभु परमात्मा की जो भक्ति करता है वो परमात्मा का होता है। जहां मर के आत्मा जाती है कोई जात पात नहीं पूछता कि भाई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे। वहां तो ये पूछते हैं कि तुम्हें इतना सुंदर मानव शरीर दिया तो तुमने क्या क्या किया, भला या बुरा। हाँ। और उसका हिसाब होता है और उसी के अनुसार हमें आगे का शरीर मिलता है। तो इसीलिए इस तरह से आप पैदा हुए थे। तो आप गुरु महिमा के बारे में वाणी लिखी है, आज से 650 साल पीछे प्रकट होके आपने गुरु भक्ति, नाम महिमा, गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, साध की महिमा, बहुत तरह तरह की वाणियां लिख करके
लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश किया। वो समय ऐसा था कि कर्मकांड का अखाड़ा था, लोग पूजा पाठ व्रत उपवास में लगे थे। ऐसे समय कबीर साहब प्रकट होके संत मत का प्रचार चालू किया और बहुत कठिनाई उठाई, पूरा हिंदुस्तान घूमा। एक बार गुरु नानक और कबीर साहब दोनों एक हफ्ता बनारस में रहे, एक कोठरी में दोनों साथ रहे और दोनों विचार करके कबीर को इस तरफ, गुरु नानक, दोनों विचार करके एक हिंदुस्तान में घूमा। कबीर साहब पूरा महाराष्ट्र तक गए उत्तर इंडिया से, और आप जो है पाकिस्तान, दुबई, मास्कट, सऊदी अरबिया वहां तक गए और दोनों महात्माओं ने बहुत तकलीफ उठाया। इन्हें गिने लोग आए क्योंकि नया नया प्रचार था, बहुत कम लोगों का उन पे भरोसा हुआ। तो कहते हैं दोनों महात्माओं ने बहुत तकलीफ उठाई संत मत का प्रचार करने को, लेकिन कम लोग आए। तो कहते हैं वो सतनाम की महिमा गाते हैं कि जो संतों ने नाम दिया है वो बड़ी ऊंची चीज है, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, ना वो कोई ग्रंथों में है। तो हमें शंका हो सकती है, नाम तो संत देते हम सुनते हैं 5 नाम और वो दिखता भी है, सुनने में भी आता है। कहते नहीं, वो 5 नाम नाम नहीं है, वो नाम कुछ और है जो संत हमें देते हैं। जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, उसका प्रकाश आत्मा के आंखों से देखा जा सकता है, आत्मा के कानों से उसका शब्द सुना जा सकता है, इन आंखों से, इन कानों से नहीं। ये जो 5 नाम है ये भी नासवान है, ये ऊपर के मंडल के मालिक के नाम है, जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आए, वो पवित्र हैं, उनका नाम पवित्र है। इसीलिए अंदर जाने के लिए उसका जाप कराया जाता है। इसका जाप एक हद तक है। जब आपकी रूह चढ़ाई करती है, 9 से 10वें में आते हैं, आपकी बुद्धि लय हो जाती है, जबान बंद हो जाती है, आप क्या जाप करोगे? तो कहते हैं जो सदगुरु नामदान के अंदर कनेक्शन दिया है, शब्द से जोड़ा है, वो शब्द प्रकट हो जाता है। जब बुद्धि लय हो जाती है और जो है कि जबान बंद हो जाती है, तब वो शब्द प्रकट होता है जिससे सदगुरु ने हमें जोड़ा है। जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, वो क्या चीज है? वो शब्द है जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। नामदान के दिन संत अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं, और वही सच्चा नाम दान होता है। अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो हमारी संभाल नहीं कर पाएंगे। तो वो नामदान कुछ और है जिसकी संतों ने महिमा गाई है। ये 5 नाम नाम नहीं, ये तो किताबों में भी होता है, एक 5 साल का बच्चा भी दे सकता है। तो कहते इससे मुक्ति नहीं है, मुक्ति शब्द से है। वो शब्द अंदर जाके जब हमें 5 नाम के सुमरन में बिठाते हैं, तो संत अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं, और वही सच्चा नाम दान होता है, जो कोई ग्रंथों में नहीं है, जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। तो कहते हैं महात्मा उस नाम की महिमा करते हैं, कहते हैं कि वो नाम सदगुरु ने आपको दिया है, आप नाम का अपने अंदर नाम को प्रकट करो, और वो शब्द प्रकट हो जाए। एक बार अगर हमारे अंदर वो प्रकट हो जाए, शब्द सुनाई दे, तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों पाप दग्ध हो जाते हैं, और मन एकदम निर्मल, शीशे जैसा निर्मल हो जाता है।
जो इसके ऊपर करोड़ों जन्मों की कर्म की मैल चढ़ी है, सब भस्म हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है। तो वो नाम बहुत ऊंचा है, बहुत निर्मल है जी। मान बढ़ाई उर्मी ये जग का व्यवहार, मान बढ़ाई उर्मी ये जग का व्यवहार, दास गरीबी बंदगी सतगुरु का उपकार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि मान बढ़ाई उर्म ये जग का व्यवहार। दुनिया किस चीज में लोगों से बर्ताव करती है? अहंकार और मैं मेरा मेरा। और संतों का जो दया होती है जिस जीव पे, तो उसमें अहंकार नहीं, दीनता नम्रता आती है, दया आती है और मालिक से मिलने की तड़प पैदा होती है। शील, संतोष और दया गुण प्रकट होते हैं गुरु की कृपा से। जब तक वो शीलत्व तो नहीं प्रकट होगा, आपके अंदर दया भावना नहीं प्रकट होगा, तब तक आप अंदर जा भी नहीं सकते। शील और सबसे छोटा से छोटा बनना, अहंकार विनाश का कारण होता है। अगर भक्ति में अहंकार आता है तो वो भक्ति में दीनता नम्रता आती है, दीन आधीनता सिखाता है और दासत्व सिखाता है। एक गुरुमुख क्या कहता है कि हे सदगुरु, मुझे जो आपके दास हैं उसकी दासत्व दे, उसकी भी दासत्व दे। क्यों? मैं जब इतना दीनता नम्रता है कि तब वो आपका काम बनेगा, आप अंदर जा सकते हैं। और अहंकार विनाश का कारण होता है। अहंकार ही है जो हमें दुनिया में बांध के रखा है। अहंकार ही है जो 84 लाख जीवा जून में बरमाने का, भटकने का कारण बना है। और उस अहंकार से निकलने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं और वहां जाके फिर अहंकार ही बढ़े, हाँ, फिर दुनिया का मोह बढ़े तो फायदा क्या? विरक्ति आना चाहिए, दुनिया से आपका ख्याल हटना चाहिए। क्यों? दुनिया झूठी है, नाशवान है, ये काल और माया का धोखा है। काल ने हमें फंसाने के लिए सब सामान तैयार किया है, ये आपका नहीं है। आप तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते। कहते हैं मुट्ठी बांधा आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती है। भाई कुछ लेके आया है, क्या लाया? सोना चांदी तो नहीं लाता, लिखा होता है भाग्य, वो लेके आता है। और जाने के समय हाथ फैला के जाता है, भाई जो लाया था वो खत्म हो लेकिन कुछ लेके तो नहीं जाता। तो कहते हैं कि बस यही दुनिया की हालत है। तो महात्मा कहते भाई आपका क्या चीज है? एक तो सदगुरु। कौन आपका है? एक सदगुरु और दूसरा परमात्मा, जो गुरु परमात्मा से मिलाने का जवाबदारी लिया है, वो अपना पिता है। और पहला गुरु, जो गुरु के जरिए हमें परमात्मा से मिलना है। तो संत मत में पहले गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रकट करना, ये गुरु भक्ति है। गुरु कहते हैं गुरु खुश है, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु खुश है, परमात्मा खुश है, वहां काल और कर्म दोनों का कुछ नहीं चलता है।
लेकिन गुरु का खुश होना है भारी, निज सत्पुरुष निज कृपाधारी, गुरु का खुश होना भारी है। वहां कुछ बलिदान देना पड़ता है। वहां अपने आप को खत्म करना पड़ता है कि हे मालिक सब तेरा है, तब वो गुरु दाद देता है। वो तो ऐसा दाद देता है जो कोई दे भी नहीं सकता। कहते हैं गुरु समान दाता नहीं जग में, गुरु समान दाता नहीं। गुरु समान दाद देने वाला 3 लोक ही नहीं, 16 लोक में कोई नहीं है। अगर कोई सच्चा दाता है, सदगुरु है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहा कंचन कर दे, लेकिन गुरु कर ले आप समान। पारस और गुरु में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। पारस तो लोहे को सोना जरूर बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना देता। पारस की कोई कीमत नहीं है, सोने की कीमत है। 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1 मन 2 मन सोने की कीमत है, लेकिन पारस की कोई कीमत नहीं। इतना बड़ा पत्थर होता है बैकुंठ में। आप लोहे की फैक्ट्री को स्पर्श लगा दो तो फैक्ट्री पूरा सोने की हो जाएगी। लारी से भरा हुआ आयरन है, लोहा लगा दो तो पूरा लारी भरा हुआ सब आयरन सब सोने का बन जाएगा। तो कहते उसकी कोई कीमत नहीं है, सोने की कीमत है। तो पारस तो लोहे को सोना जरूर बना, उसकी जात बदल जाती है, कीमत बढ़ जाती है, लेकिन पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु जो उसकी शरण में जीव आता है, उसको अपने जैसा ही बना देता है। ये गुरु की बहुत बड़ी दया विशेषता है। इसीलिए कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड पृथ्वी के ऊपर गुरु से बड़ा कोई नहीं। जो काम परमात्मा भी नहीं कर सकता, गुरु करके देता है भी ऐसा। हम तो परमात्मा से कितने जन्मों से बिछड़े थे, गुरु हमें परमात्मा से मिला देता है। तो जरिया गुरु है। तो अपना कौन है? एक गुरु, दूसरा परमात्मा। जो अपना है हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम तो उनसे प्रेम किए बैठे हैं जो हमारा नहीं है, जिनका रिश्ता 4 दिन का है। जो एक दिन बिछुड़ जाते हैं, प्रेम करके भी बिछुड़ जाते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते जो कभी बिछुड़ता नहीं। हम भजन सुमरन करें, यहाँ भी हमारी रक्षा करता है। मरने के समय जब कुटुंब परिवार के लोग हट जाते हैं, गुरु अंदर आके दर्शन दे के खड़ा हो जाता है, जीव के ऊपर मंडल में ले जाके रखता है, और वहां भी साथ निभाता है, साथ रहता है। तो जो यहाँ वहां साथ निभाए वो अपना है। जो यहाँ ही साथ छोड़ दे वो अपना कैसे हो सकता है? तो एक तो गुरु, दूसरा परमात्मा, जिससे बिछुड़ के ये आत्मा जब से इस काल और माया के देश में आई है तब से दुखी है। ये आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए एक जगह स्त्री एक जगह पुरुष बनी बैठी है। सब आत्मा का एक ही रूप है। आप भजन करके आओ, अंदर आपकी तीसरी आंख खुलेगी, अपने आप को आप देख सकते हैं अंदर, आप अपने आप को पहचान सकते हैं। जब आप अपने आप को देखेंगे, आपको भरोसा आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। और जब आप शरीर नहीं तो ये दुनिया आपकी नहीं।
जब आप आत्मा है तो आपका कौन है? वो परमात्मा है। और परमात्मा से मिलने की सच्ची विरह प्रकट हो जाती है। जिस प्रेम की जरूरत होती है वो प्रेम 10वें में प्रकट होता है, और वो प्रेम दिन दिन बढ़ते जाता है, कभी कम नहीं होता है। अभी हमारा प्रेम क्षणिक है। हम सत्संग में गए, संतों के दर्शन किए, प्रेम का रंग चढ़ जाता है। और फिर जब दुनिया में गए, दुनिया की हवा लगी तो प्रेम का रंग उतर जाता है। तो कहते भाई, चिन्ह उतरे चिन्ह में चढ़े, सो तो प्रेम न होए। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 पहर एक ही उसी पर गुरु के रंग में रंगा रहे, वो सच्चा प्रेम है। सेकंड में प्रेम चढ़ जाता है, सेकंड में उतर जाता है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम की तो अलग बात है, लेकिन हम दुनिया के सामने गुरु को तुच्छ समझते हैं। क्या हमने गुरु को कभी कीमत दिया है? अगर कोई सामान साथ आके चला जाए या कोई साथी साथ छोड़ के चला जाए तो हम गुरु को तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि गुरु ने हमारी रक्षा नहीं किया। क्यों भाई? आना जाना तो लगा है। साथ छोड़ने वाला चाहे किसी भी हालत में छोड़ के जाने वाला ही है। लेकिन हमारा प्रेम प्यार कितना गुरु के साथ है। तुरंत भक्ति से दूर होने को भी तैयार हो जाते। क्यों? हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, गुरु को कम। हमारा प्रेम प्यार गुरु से कम है, दुनिया से ज्यादा है। हम दुनिया को ज्यादा कीमत देते हैं और गुरु को ऊपर ऊपर। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। हम गुरु को ऊपर ऊपर गाते हैं महिमा, लेकिन दिल में दुनिया को बिठा के रखते हैं। तो ये प्रेम थोड़ी है। भाई, जिससे प्रेम होगा वो दिल में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। तो कहते हैं वो सच्चा प्रेम। एक गुरुमुखों का हालत देखो, जब से वो गुरु के शरण में जाते हैं, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, फिर मुड़ के दुनिया की तरफ नहीं देखते। गुरु का हुक्म ही उनके लिए सिरोधार होता है। कितना भी तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, हो सदगुरु के हुक्म से कभी दूर नहीं होंगे। तो कहते भाई, ये गुरुमुखों की जो है कि भक्ति है। तो कहते हैं कि इस तरह का प्रेम और प्यार ही सच्चा प्रेम प्यार होता है। जी। दिलही में दीदार है, बाद बहे संसार। दिलही में दीदार है, बाद बहे संसार। सतगुरु शब्द का मस्कला, मोहि दिखावन हार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, सब कुछ आपके अंदर है, अंदर में जाके आप गुरु से मिल सकते हैं, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, बाहर नहीं। बाहर सब भ्रम है। हम क्या करते हैं, उस मालिक को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कोई जंगलों में, पहाड़ों में, कोई तीर्थों में जाके मालिक को ढूंढता है। ऐसी हालत होती है, मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग दूड़े बनवाए। कस्तूरी का बास मृग के नाभि स्थान से आता है, लेकिन मृग को पता नहीं। उसको बड़ा सुंदर आनंद आता है वो सुगंध से, लेकिन सोचता है कहीं फूलों से आ रही क्या, कहीं घासों से आ रही क्या। जगह जगह मुंह मारते दौड़ता है, ढूंढता है, लेकिन मिले कैसे? जब बाहर होवे तो ना। वो तो उसके नाभि स्थान से आती है सुगंध।
तो कहते ऐसे ही वो मालिक अपने अंदर बैठा है। जिस किसी ने उस मालिक को पाया, अंदर ही पाया, बाहर ना वो किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अंदर ही आप गुरु का दर्शन कर सकते हो, परमात्मा से भी अपने अंदर ही मिल सकते हो, बाहर नहीं है। जो लोग भी अंदर गए उन्होंने पाया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कहते मोती निकालने के लिए जाते हैं, छोटी छोटी नौका लेके जाते, दो दो लोग ही, उनको मरजीवा कहते हैं। उनको जान की आशा नहीं होती है, क्योंकि समुद्र में डुबकी लगाना बहुत खतरनाक है। 9 लाख प्रकार के प्राणी रहते हैं अंदर। और सबसे बड़ा प्राणी मछली है। एक एक मछली आधा आधा किलोमीटर तक होती है। अगर वो रास्ते सीप जो जाते हैं विदेशों में, सामान भेजा जाता है, 4-4 महले के होते हैं, लेकिन वो उनका भी रास्ता होता है अंदर, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है समुद्र में। टकरा जाएंगे तो उनका भी एक रोड होता है अंदर। तो अगर मछली आके रोड पे खड़ी हो जाए उनके रास्ते में, तो सीप नहीं जा सकती। इतनी बड़ी होती मछली, वो पोंछ से भी मार दे तो ये पलटी हो जाएगा। तो बाद में क्या करते हैं कि बहुत बड़ा ब्लेड रहता है आगे, धार वाला, वो चालू करते हैं। जब उसको शरीर काटता है वो ब्लेड, तब उसको दर्द महसूस होता है तो वो आगे बढ़ जाता है, रास्ता छोड़ता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो कहते हैं मछली से बड़ा, हमारे आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है, वहां 2 आंखें रखी हुई मछली के, पुल के रूप में, और उसमें से लारी बीरी बस भी सब आते जाते हैं। अब बताओ। उसकी एक मछली की आंख इतनी बड़ी होगी तो वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो मछली ये आदमी को कोई कीड़ा समझ के लीलने को आता है, उससे अपने जान को बचाना और सीप को ढूंढना, जो सीप मिलता है उसको रखते जाना। सब मोती वाले सीपे नहीं होते, कुछ खाली होती हैं, कुछ जीव वाली होती हैं। बहुत कम मोती वाले सीपे मिलती हैं। तो जो ढूंढते हैं मरने की तैयारी करके, उनको मोती मिलता है। और 1-2 आदमी बोट लोग लेके गए सीप निकालने को, समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र को देख के डर गए, और ये कितना बड़ा समुद्र है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, मैं अंदर जाऊंगा डूब जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, हाँ घर मकान का क्या होगा, ये सब सोचते बैठे तो उनको मोती मिलेगा। वो तो डर गए पहले ही समुद्र को देख के। तो कहते वो खाली हाथ जाते। तो कहते ऐसे ही भक्ति के समुद्र में संतों ने जो भी कदम रखा वो आगे पीछे नहीं देखा, वो दरिया में कूद पड़े और वो पार हो गए। और जो लोग डर के मारे बाहर बैठे रहे, वो किसी तरफ के नहीं हुए, ना दुनिया के ना दीन के। कहते ना भक्ति हुआ ना दुनिया मिला। जिस दुनिया को हम अपना बनाए बैठे हैं, ये दुनिया अंत समय जब अपना साथ छोड़ने लगती है तो बड़ा दर्द होता है। क्यों हमने इससे प्रेम प्यार किया है? प्रेम प्यार किया हुआ चीजें छोड़ने के समय दर्द होना ही होता है। तो हम सिर पीट के जाते हैं,
कि अरे सब छोड़ के चला। तो गुरु नानक कहते हैं अंत पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत से। कि अंत समय का पश्चाताप किस काम का, जब चिड़िया आके खेत सारा खा के चली गई तब जाके सिर पिटो तो अनाज तो नहीं आना, आपको पहले ही जाके राखन में रहना था, तब जरूर कुछ अनाज आता था। तो कहते ऐसे ही अगर हमने इस तरह का पश्चाताप करके बैठे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, कल करेंगे, तो कहते हम किसी तरफ के नहीं हैं, हम कभी भक्ति कर ही नहीं सकते। नहीं, गुरु ने कहा 2.5 घंटा रोज बैठना, एक टाइम टेबल लिख करके रोज रोज बैठे, चाहे मन लगे या न लगे। बाबा सोमनाथ महाराज क्या कहते थे, तुम बैठो, शरीर को बिठाओ, मन लगे या ना लगे तुम अपना ड्यूटी बजाओ, एक दिन मन स्थिर होएगा, कहाँ कहीं भी भाग के जाएगा, मन को तो अंदर आना ही है, मन की लाल शरीर कहीं भी जाने दो, आएगा ही, एक दिन वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब बैठेंगे नहीं तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी हमने थोड़े दिन किया, हाँ चलो 10-15 दिन बैठे, फिर एक हफ्ता छोड़ दिए, फिर बैठे, फिर छोड़ दिए, तो हम जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। रोजमर्रा। और अजब सिंह महाराज क्या करते थे, यही अपना सच्चा काम है, 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो अगर काम धंधा तो हमेशा रहेगा, जिंदगी में कोई काम पूरा करके दुनिया से नहीं गया, जो गया सब छोड़ के ही गए। तो कहते हैं कि भाई कितना भी काम रहे, लेकिन अपने आत्मा का उद्धार के लिए समय तो दो, रोज रोज भजन सुमरन में बैठो, मन लगे ना लगे बैठो। जैसे हम कंपनी मिल में जाते हैं, जाके हाजिरी लगा देते हैं, काम नहीं रहे बैठ के गप्पा मारे, घूमे, कुछ भी करे कंपनी में, पगार तो मिलना ही है हाजिरी लग गई। तो ऐसे भजन बने ना बने कोई बात नहीं गुरु के दरबार में हाजिरी तो लग जाती है ना तो इसीलिए बैठो, मन लगे या ना लगे, आप बैठना सीखो, रोज रोज बैठो, अपना ड्यूटी पूरा करो, तो उसपे भी गुरु दया होता है। एक लड़का रोज रोज क्लास जाएगा, रोज स्कूल क्लास जाने वाला लड़का फेल हो जाएगा, तो नाम किसका खराब होएगा, लड़के का नहीं टीचर का, कि रोज जाता था हमारा बेटा, टीचर ने क्या पढ़ाया, तो नाम टीचर का खराब होता है, लड़के का नहीं अगर वो क्लास नहीं जाता तो लड़के का नाम खराब होता ऐसे हम रोज रोज बैठेंगे तो गुरु को भी कुछ लाज होती है कि प्रयत्न से जुड़ा है बेचारा प्रयत्न में लगा है, तो वो थोड़ा सा अंदर रस दे दिया तो हमारा काम बन जाएगा लेकिन हम प्रयत्न नहीं करें, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्यों में है चूक, अंधे एक न ला गए जो बांस बजाए हो अब जो गुरु क्या करे, एक बच्चा, छोटा बच्चा उठने की कोशिश करता है, खड़ा होने की, माँ खाना बनाते रहती है, एक बार 2 बार देखती है कि बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, गिर जा रहा है, तो माँ भाग के आती है, उस बच्चे को ले जाके कोई खाट पकड़ा देती है, कुर्सी पकड़ा देती है, तो बच्चा खड़ा होने लगता है,
उसको खुशी होती है कि मैं खड़ा होने लगे। अगर बच्चा ही प्रयत्न करे तो माँ को क्या पड़ी है, वो अपने कामों में लगी रहती है। तो ऐसे हम प्रयत्न करें तो गुरु अंदर ही बैठा है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है। वो जब से नामदान देता है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, वो अंदर से ही दया करता है, वो कहीं ऊपर से नहीं आता है, आपके साथ साथ घूमता है। अगर सबसे नजदीकी से नजदीकी रिश्ता किसी का है, गुरु का है, तो हम ऐसे साथी को छोड़ देते हैं। हम ऐसे साथी को पकड़ते हैं जिनका रिश्ता 4 दिन का है, जिनका रिश्ता यहीं टूट जाता है। लेकिन सच्चे साथी से दूर हो जाते हैं, जो रात दिन साथ साथ घूमता है। आप फॉरेन जाओ, साथ है, जंगल में जाओ, गुरु साथ है। तो कहते ऐसे से हम प्रेम प्यार नहीं करते, तो वो बेचारा क्या करेगा, लाचार है। वो तो दया करना चाहता है, हम दया लेने के लिए हम अपना बर्तन ही नहीं बनाते। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, भजन आपके टाइम टेबल में पहले भजन सुमरन होना चाहिए, बाद में दुनियावी कारोबार। क्यों? हम गुरु के पास क्यों गए? इसलिए नहीं कि धन का लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी। इसके लिए गुरु के पास क्या जाना है? बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर है, जाओ बीमारी ठीक हो जाएगी। बिजनेस करो, धन लाभ मिलेगा, गुरु के पास क्या जाना? अरे भाई, गुरु के पास इसलिए जाते हैं, एक बड़ी बीमारी हमारे पीछे पड़ी है। वो कौन सी बीमारी? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, जिसको भव रोग कहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए फिर जन्म मरण में ना आवे, इसके लिए गुरु के पास जाते हैं, और गुरु हमारी जवाबदारी लेता है। लेकिन हम गुरु का हुक्म ही नहीं माने। हम कहना मन का मानते हैं, गुरु का हुक्म नहीं मानते, बार बार मन का कहना मानते हैं। तो हम शिष्य किसके हैं? मन के। गुरु के शिष्य नहीं है। खाली सत्संग में बैठते हैं, उस समय मन शांत रहता है। क्यों? संतों के कारण वहां मन परेशान नहीं करता है, शांत रहता है, बड़े अच्छे तरह से स्थिर रहता है। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद देखो इसकी हालत क्या हो जाती है, चंचल बंदर से भी बुरा हो जाता है। क्या क्या संकल्प लाके डालेगा, ये काम करना, वो काम करना, भागो इधर का उधर का, दुनिया भर का। नचाता है, टेंशन में डाल देता है। ये काम मन का है। तो बोलते हैं भाई, मन का कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। अगर मन का कहना मानोगे, ये शैतान है, ये तुम्हें भक्ति करने ही नहीं देगा। ये झूठे दुनिया के नेह में, प्रेम में फंसा के हाय हाय कराएगा, दुखी बनाएगा। दुनिया के सुमरन में दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 है, और नाम के सुमरन में आनंद है, मुक्ति है, सुख है। तो हम नहीं वो सोचते। महात्मा कहते हैं कि जैसे हमें सुख मिला, इनको भी मिले। तो सुखी होने का तरीका समझाते हैं, लेकिन हम उनके बात को नहीं मानते हैं। हम उसकी बात को मानते हैं जो हमारा शत्रु है, जो हमें हमेशा गुरु से दूर करने की कोशिश करता है। वही आपका मन है, वो आपके अंदर ही बैठा है। कहते उसका कहना छोड़ो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। 3 जन्म 4 जन्म की कोई जरूरत नहीं, इसी जन्म में अपने घर पहुंच जाओ, सतलोक सचखंड। जी।
जिसे है सो बिनस है नाम दरे सो जाए, दिसे है सो बिनस है नाम दरे सो जाए, कबीर सोई तत गहूँ जो सतगुरु दियो बताई। तो वही आप कहते हैं कि जो दिखता है वो नाश होता है। बाबा जी भी हमेशा सत्संग में कहते थे, जो दिसे सो नासे परे आज के काल। इन आंखों से जो दिखाई देता है सब नाश होता है, आज नहीं तो कल। ये फना को देखने वाली आंख है, ये माया की आंख है, चमड़े की आंख है। ये झूठ को देखने वाली आंख है, सच को देखने वाली आंख यहाँ है, तीसरी आंख, जो ज्ञान की आंख कहते हैं। अगर आपको सच्चाई देखना है तो ज्ञान की आंख खोल के देखो, सच नजर आएगा, इससे सब झूठ नजर आएगा। इन आंखों से जो दिखाई देता है आज नहीं तो कल नाश होना है। सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारे सब नाश होना है। ये आंख से जो भी दिखता है, आकाश जो भी चंद्रमा सूरज सब नाश होना है। ये थोड़े दिन के लिए सृष्टि है, ये ऐसे ही नहीं रहेगी। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाया है ये भी थोड़े दिन के लिए, इसका भी उम्र है। तो कहते ये सब नाश होता है। सच को देखने वाली आंख यहाँ ज्ञान की आंख है, जिसको शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने कहा है, चर्म चक्षु न लच्छे ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते हैं चर्म चक्षु से सच्चाई नजर नहीं आती है, झूठ को देखती है, नाशवान चीजें देखती है। सच को देखने वाली आंख वो ज्ञान की आंख है, वो खोल के देखो सच क्या है। जब आपकी तीसरी आंख गुरु के कृपा से खुलेगी तो आपको सब सच नजर आएगा। आपको सैकड़ों जन्म की खबर हो जाएगी कि आप पीछे किस किस शरीर से आए हुए हैं। सैकड़ों जन्म को आपको दिखाई देगा, आपका सारा शंका समाधान हो जाएगा कि पीछे हम कितने तकलीफ उठा के कौन से शरीर में आज इस शरीर में आए। ऑटोमेटिक आपका मोह भंग हो जाएगा, सदगुरु के चरणों से जुड़ जाएगा। लेकिन जब तक आपकी तीसरी आंख नहीं खुलेगी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। चाहे कितना ग्रंथ पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, तीसरी आंख नहीं खुलेगी, सच्चाई कभी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए महात्मा कहते भाई भजन करो, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच नजर आएगा। सच क्या है, झूठ क्या है, और माया काल कैसे जीवों को धोखा दे रहे हैं, ये सब दिखाई देने लगेगा। ऑटोमेटिक प्रेम दुनिया से हट जाएगा, सदगुरु के चरणों से जुड़ जाएगा। जो प्रेम मीराबाई को प्रकट हुआ, मीरा दीवानी हो गई। मीरा कृष्ण भक्त थे, 35 साल उन्होंने कृष्ण की आराधना किया था, लेकिन जब रविदास मिले और मीरा में परिवर्तन आया, सुर शब्द का अभ्यास करने लगी, मथुरा वृंदावन में झोपड़ी बना के भजन बैठ गई। पवित्र आत्मा थी, जिसका सारा जिंदगी भक्ति में बिताया हो, कोई गलत काम नहीं किया हो, पवित्र थी वो। उसकी अंदर जल्दी उसकी रूह चढ़ाई कर गई, उसकी तीसरी आंख खुल गई और गुरु रविदास प्रकट हो गए। गुरु प्रकट हो गया, ज्योति प्रकट हो गई, अनंतनाथ प्रकट हो गया, तो मीरा खुशी से नाचने लगी। उसी शब्द को नाम कहते हैं कि पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु।
कृपा कर अपनायो, मुझे अपना लिया। वो नाम रूपी रत्न मेरे अंदर गुरु की कृपा से प्रकट हो गया, खुशी से नाचने लगी। और वो प्रेम जो दुनिया से जुड़ा था वो हट गया, सदगुरु के चरणों से जुड़ गया। मीरा दीवानी हो गई। तो कहते वो रंग, सच्चा रंग अंदर जाके ही लगता है, 10वें दरवाजे पे। जब हम गुरु को अंदर देख लेते हैं तो गुरु के ऊपर भरोसा आ जाता है। जब अंदर हम तीसरी आंख खुलती है तो गुरु ही प्रकट होता है, जो गुरु आपको नाम दान दिया है। जब गुरु अंदर ही नहीं आता है तो आपकी क्या रक्षा करेगा? वो वहां पे दर्शन देता है, और जब एक बार गुरु का दर्शन हो गया आपका काम बन गया। आगे गुरु की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी खत्म। हम हमेशा कहते हैं कि एक लड़का जब स्कूल में नाम लिखाता है तो लड़के की जवाबदारी बढ़ जाती है। हम नाम लिखाने के कारण से लड़के की जवाबदारी होती है माँ बाप को छोड़ना, अपने दोस्तों का छोड़ना, घर मकान छोड़ के स्कूल जाना। अब जब वो स्कूल में जाके बैठेगा तो लड़के की ड्यूटी खत्म। तो आगे किसकी ड्यूटी है? टीचर की। पढ़ना या ना पढ़ाना। तो ऐसे ही हमारी ड्यूटी अभी है, नाम लेकर के हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होगी, जवाबदारी बढ़ गई। जैसे लड़का नाम लिखा दिया स्कूल में, उसकी जवाबदारी बढ़ गई। ऐसे हम लोग नाम लिया, हमारी जवाबदारी बढ़ गई। अब रोज रोज सत्संग सुनना, मिले तो सेवा करना, और रोज रोज 3 घंटा भजन सुमरन बैठना, और ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना। यहाँ स्कूल है। वो शब्द और प्रकाश, लाइट, ज्योति जल रही है, अनहद नाद बज रहे, बहुत सुरीली आवाज हो रही, और गुरु बैठा है। गुरु प्रकट हो जाता है। अब गुरु कैसा होता है? उसके रोम रोम से प्रकाश निकलते होते हैं। जिसका दर्शन करके एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल हो जाता है, सोने जैसा, ग्लास जैसा साफ हो जाता है, कर्मों की मैल उतर जाती है। जब मन साफ हो गया, स्थिर हो गया। मलिन था, चंचल था, जब मन निर्मल हो गया, स्थिर हो गया, और मन जाके शब्द से जुड़ जाता है। शब्द को ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है मन, दुनिया को लात मार देता है। जो दुनिया से मन प्रेम प्यार किया था, उस दुनिया को लात मार देता है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा सामान नहीं है, मैं ब्रह्म से आया हूं, और ये अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक गुरु प्रकट नहीं होता है तो हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। हम अंदर जाके गुरु को प्रकट करना। गुरु प्रकट हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब आगे गुरु की ड्यूटी है। वो ऊपर लेके जाता है, मंडल वायुमंडल, और परमात्मा के दर्शन कराने तक उसकी जवाबदारी है। तो कहते भाई वहां से गुरु की ड्यूटी चालू होती है। अभी हम गुरु के पास ही गए नहीं, हम रोड पे खड़े होके, और वो जो मालिक दान दे रहा है वो 10वें माले पे है। हम वो बिल्डिंग के सामने जाके खड़े होके नीचे रोड पे कहते महाराज दया करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये तकलीफ है, वो मुसीबत है। वो तो दाता है, सबको दान दे रहा है। दाता जहां दान दे रहा है, दरवाजे पे तो जाओ। हम नीचे रोड पे खड़े हैं, वो 10वें महले पे बैठ के दान दे रहा है। अब नीचे हम भीख मांग रहे हैं,
महाराज दया करो, ऐसा तकलीफ है, वैसी मुसीबत है, ये तकलीफ वो तकलीफ है। अब वो सुनता ही नहीं बेचारा, दया क्या करेगा। वो जहां बैठा दान दे रहा, जाओ, वो तो देने के लिए बैठा है, तुम भी जाओ। अभी जो जाएगा उसको मिलेगा, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जिसकी आशा तृष्णा खत्म हो गई वही बादशाहों के बादशाह हैं। कौन? एक लंगोटी साधु। लंगोटी साधु में आशा तृष्णा नहीं रहती है। इसीलिए राजा महाराजा भी आकर उसको सिर झुकाते हैं। क्यों? राजा महाराजा में आशा तृष्णा भरी है, शांति नहीं है। जिनके अंदर आशा तृष्णा खत्म हो गई, वो एक बार देखो, शिवाजी महाराज गुरुमुख थे। मैंने एक बार दो बार कहानी बताई है। शिवाजी महाराज गुरुमुख थे और समर्थ रामदास स्वामी के अच्छे शिष्यों में थे। जब शिवाजी महाराज समर्थ रामदास महाराज के शरण में गए कि मेरा सब कुछ आपका महाराज, तो उनको बड़ा आनंद हो गया कि देखो एक राजा होके इतना बड़ा त्याग। तो उन्होंने उपदेश तो दिया और अपने पीताम्बर से एक टुकड़ा फाड़ के इतना शिवाजी को दिया कि बेटा इसको हमेशा संभाल के पास ही रखना, आपका कुछ नहीं होगा। तो शिवाजी महाराज समझते हैं कि ये टुकड़ा को अगर जेब में रखे तो कपड़ा साफ करने वाले या तो औरतें इधर उधर फेंक देंगे। तो क्या करना? महाराज ने कहा पास में रखना, अलमारी में रखेंगे तो घर में पड़ा रहेगा। क्या करना? विचार करके शिवाजी महाराज उस टुकड़े को जो पगड़ी बांधते थे उसके ऊपर गांठ मार के रख दी कि गुरु का आशीर्वाद हमारे सिर पे रहे। और मैंने सब कुछ गुरु को दान दिया है, कहीं मेरा मन मुझे धोखा ना दे दे, मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो उन्होंने उसी पीताम्बर का कलर का कपड़ा मंगा के सब जगह किलो के ऊपर अपने जगह सब जगह वही झंडा बना के लगा दिया कि मैं जहां देखूं वहां गुरु ही गुरु नजर आए। तो ये प्रेम था। तो एक बार शिवाजी महाराज को सूखा पड़ा महाराष्ट्र में, 3 साल से त्राहि त्राहि मच गया। अब लोग क्या करने लगे, पेट के खातिर जानवर मर रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं गांव में, तो लोग गांव छोड़ के दूसरी जगह जाने को तैयार हो रहे थे जहां पानी का सुविधा है। बरसात तो 3 साल से नहीं है। तो शिवाजी महाराज को बड़ा दुख हुआ, लोगों को गट्टर बांध के जगह जगह घूमते। तो उन्होंने डंगुरा पिटवा दिया, कोई भी अपना गांव देश छोड़ के दूसरी जगह मत जाए, जब तक खजाने में धन है, पैसा है, मैं मंगा के अनाज आपको आपके गांव में खाना दिया जाएगा 2 टाइम का, लेकिन आप कहीं बाहर मत जाओ, ये सब गुरु का है। तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह से राशन बार बार से मंगा के, तो क्या करने लगे कि खाली लोग पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं है, तो एक गांव से एक गांव को रोड भी बन जाएगा, बिजनेस व्यापार के लिए सुविधा हो जाएगी। तो काम लगा दिया, एक गांव से एक गांव को रोड बनाना, चौड़ा रोड 20 फीट का। तो लोग लग गए, तो एक जगह 3,000, एक जगह 6,000, 10,000, उतना लोग को वहीं खाना बना के दिया जाता 2 टाइम। तो उनका खाना भी हो जाता था और रोड भी बन, एक दूसरे से वो गांव से गांव जुड़ जाता था। तो एक बार काम चल रहा था, तो एक पत्थर, गोला सा बहुत बड़ा पत्थर आ गया रास्ते में। तो शिवाजी महाराज ऊपर बैठ के, शाम को हमेशा आते थे और ऊपर बैठ के देख के खुश होते कि कहीं 3,000, कहीं
4,000 कहीं 8,000 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। एक दिन मन धोखा दिया। मन शैतान है कि देखो आज इतना लोगों के हमारे कारण से इतना लोग का पेट भरता है। अहंकार आ गया। अहंकार आते ही वो गुरुमुख थे। अहंकार विनाश का कारण होता है। अब शिष्य गिर जाएगा। समर्थ रामदेव स्वामी रामदास प्रकट हो गए पहाड़ पे ही 2 मिनट में। जैसे अहंकार आया प्रकट हो गए। शिवाजी महाराज देख के घबरा गए। महाराज तो कहीं थे नहीं, आ गए तो दंडवत नमस्कार किया। कहते शिवाजी इधर आ। बुला के नीचे लेके गए। जहां वो पत्थर आया था ना, पत्थर के पास जाके खड़ा हो गए। कहते हैं अच्छा शिवाजी, ये पत्थर को 2 टुकड़ा करना है। एकाकार पत्थर था। बोले इसको 2 टुकड़ा करो। तो 10-12 लोग पत्थर तोड़ने वाले को बुला के महाराज ने उसका 2 टुकड़ा करवाया। करीब 2-3 घंटे लग गए। जब वो 2 टुकड़ा हुआ तो बीच में इतना खड्डा था, उसमें पानी था और उसमें एक मेढक बैठा था। तो शिवाजी को बुला के रामदास स्वामी कहते देखो तुमने इसको तोड़वाया 12 लोग को लगा के। ये एकाकार था, इसमें कहीं होल भी नहीं था कि अंदर पानी गया। तो बताओ इस मेढक ऐसी जगह पड़ा है ना, उसको खाना पानी देने वाला कौन है? तब तो इनको साक लग गया। मेरे अंदर अहंकार आने से महाराज ने परीक्षा। तब चरणों में गिर पड़े, महाराज सबको देने वाला हो। तो कहते तुमको राजा बनाने वाला भी वही है, तुमको दिया उसी ने दिया है, और उनको भूखे मारने वाला भी वही है। तो वो किसका है? उनका है ना। अगर वो तुमको नहीं दिया होता तो तुम क्या देते थे? तो उनका उनको देने के लिए तुम्हारी क्या? अगर वो दिया है तो तुम दे रहे हो, तो उनका उनको देने के लिए तुम्हारा अहंकार क्यों? महाराज गलती हो गई, मन धोखा दिया। कहते ऐसा कभी नहीं सोचना, और डांट के और ये करके वहां से चले गए। तो कहते ऐसा गुरु ये गुरुमुख को संभालता है, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण होता है। इसीलिए शिवाजी महाराज कभी हारे नहीं। क्यों? गुरु की छाया थी ऊपर। वो टुकड़ा उनकी रक्षा करते थे। गुरु रक्षा करता है। तो कहते भाई प्रेम भक्ति बड़ी ऊंची चीज है, तो हमें भक्ति करना चाहिए। हमने कितना जन्म दिया माया को, अगर एक जन्म गुरु को दे दिया तो काम बन जाता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक जन्म से नहीं करोड़ों जन्मों की मैल हमारे मन पे चढ़ी है। मन मानता नहीं, शैतान है। बार बार मन धोखा देता है, भजन सुमरन से दूर करता है। बहुत लोग आते हैं, क्या करे महाराज टाइम नहीं मिलता। अब टाइम क्या, कहीं 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का समय परमात्मा दे तो टाइम मिलेगा। हम उतना कारोबार भी बढ़ा लेंगे। हम कोई कम नहीं है। अरे भाई टाइम अपने अंदर से निकालना है। टाइम बहुत होता है, लेकिन हमें गुरु से प्रेम और प्यार नहीं है। अगर प्रेम प्यार होगा तो हम जरूर भजन करेंगे। हमें प्रेम प्यार दुनिया से है, दुनिया की चीजों से है, गुरु से नहीं है। यही कारण है कि हम भजन में समय नहीं दे रहे। हम दुनिया को प्रधानता दे रहे हैं। जो दुनिया झूठी है, नाशवान है। ना ये दुनिया आज तक किसी की बनी है, न कभी बनेगी। हाँ, इससे प्रेम प्यार लगा के ही हम धोखा खाते हैं। अंत समय सिर पीट पीट के मरते हैं जब ये दुनिया साथ छोड़ने लगती है। कहते अरे मैं तो सब छोड़ के चला। अंत पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
गुरु नानक कहते भाई उस समय पश्चाताप कोई फायदा नहीं, जो कर्म बन गए सो बन गए, और जीव भोगने के लिए लाचार हो जाता है। इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई मानो, रोज रोज सत्संग सुनो। आज इतना बड़े बड़े सत्संग घर हैं सब जगह। हमने भी आंध्रा में जहाँ 200-250 लोग हैं, वहां पे एक एक शेड बना के दिया उनको सत्संग बैठने के लिए, लेकिन कोई सत्संग में आता नहीं। बाकी समय में इतने बड़े बड़े हाल हैं, तो कोई 5 लोग आएगा तो रविवार को कभी 10 लोग आ गए, ये हालत है। क्यों? टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है, प्रेम नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता रोज सत्संग सुनेगा, रोज भजन सुमरन करेगा। हमारे सोमनाथ महाराज जी के 4 प्रेमी थे। सब लोग सत्संग में बीमार हो कुछ भी हो छोड़ देते थे, लेकिन वो कभी सत्संग में खड़ा नहीं किया। वो कॉटन ग्रीन में सीप में काम करते थे। इतना वजन सामान भरने वाले पहलवान लोग काम है, लेकिन वहां से छूटते तो सीधा वर्ली नाका सत्संग घर में आते थे। परेल से चल के 2 किलोमीटर जाते थे और जाके आधा घंटा भजन बैठते थे, फिर सत्संग चालू होता था। बुजुर्ग लोगों को मालूम है जो वहां बॉम्बे में रहे हैं। मैंने 73 में जब पहले दफा हमें सत्संग मिला, तो हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो प्रेमी लोग थे। रोज जिंदगी में एक दिन भी सत्संग नहीं छोड़ा। उनके अंदर गुरु प्रकट था, शब्द प्रकट था। आते थे कुर्ला में आके सुरेश के घर पे बैठक होती थी। रात भर, जो कि अनपढ़ थे, वो कदम महाराज यादव थे, यूपी के, आजमगढ़ जिला के थे, भोले भाले थे, गोदी में काम करते थे, लेकिन उनकी रूह अंदर गई थी। एक ही लड़का गांव में रहता था, वो डॉक्टर, लेकिन आप अकेले रहते थे, हाथ से बना के खाते थे। कॉटन ग्रिल से शाम को छोड़ते, पहले सत्संग में आते थे। चाहे बरसात होवे, ठंडी होवे, कुछ भी हो, सत्संग से सुन के फिर जाना और नहाना धोना, क्योंकि काम करके आए थे। फिर खाना बना के खाना, सोना, फिर सवेरे ड्यूटी पे जाना। एक कदम महाराज थे, एक RR सिंह थे, दादर वाले, उनकी भी रूह अंदर जाते थे। जब साइन में महाराज कपड़ा पहनते थे सोमनाथ महाराज, तो मैं 4 महीना उनके साथ था, क्योंकि साधु लोगों का समागम मैंने किया। तो वो यहाँ पान पट्टी का काम था उनका, घर में ही। तो वो कहते थे अब महाराज पगड़ी बांध रहे हैं, अब महाराज निकल रहे हैं साइन और ये दादर में, चलो भागो। तो हम लोग भी दादर से लेके पोले नाका तक भागते थे रोड पे, सुमरन करते हुए 73 में। और भागते भागते भी रू चढ़ाई करते थे। क्यों? वो हमेशा पत्ता जब MP से आता था, बनारसी पान, 7-8 टोकरी, और दूसरे पान होते थे, तो उसकी छटाई करनी पड़ती थी, नहीं तो एक पान 2-3 पान को खराब करता, दाग लग गया तो हमेशा छटाई करनी पड़ती थी। तो वो बैठते थे साथ में और कहते थे पान को सुमरन करो, पान को सुमरन करो, बोलते रहते थे। हम भी पान को सुमरन करें, लेकिन मन शैतान है, थोड़े टाइम में वहां भाग के जावे, इधर चला जावे, ए देखो तुम्हारा मन कहाँ है, फिर सुमरन, देखो तुम्हारा मन, टोकते रहते, फिर सुमरन याद आता, देखो तुम्हारा मन कहाँ है, फिर सुमरन। ऐसा कर करके 2 महीने लगातार सुमरन करने से हम लोग रोड पे सुमरन करते भागते थे, तो भी रूह चढ़ाई करने लगते थे, जबकि आंख बंद नहीं किए, देखते देखते।
देखो सुमरन में इतनी ताकत है। कदम महाराज रात भर गुरु के चर्चा करते थे, गुरु की महिमा गाते थे, और सुरेश 2-2 घंटे में चाय बना के देता। रात भर बैठक होती थी। और एक मद्रासी थे, सुंदर महाराज, मद्रासी, तमिल वाले नार वाले, तो वो भी टैक्सी ड्राइवर। दादर में रेलवे स्टेशन सामने टैक्सी लगाते थे वो रात को। तो हम आर सिंह कभी जाते थे। आर सिंह का मतलब राम दुलार सिंह नाम था, वो जौनपुर जिला के। तो हम लोग कभी कभी जाते थे सुंदर से मिलने के लिए। तो वो क्या करते थे, टैक्सी खड़ा है उधर ही खड़ा रहते, और फिर महाराज जी के बारे में चर्चा चालू हो जाती थी, गुरु के बारे में। तो हम लोग थक जाए, 1-2 घंटा खड़ा खड़ा, तो बैठने की कोशिश करें, है क्या प्रेमी बनता है। बहुत गुस्से वाले थे, गुरु के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, क्या प्रेमी बनता है। बहुत गुस्से वाले थे, बैठने ही नहीं देते थे। और बबन का उधर ही गाड़ी रहती थी चाय का, रात भर उसका स्टॉल लगता था बबन का। वो घंटे घंटे में चाय बेचता था। रात भर हम लोग खड़े होके टैक्सी वैक्सी भूल जाते थे, गुरु चर्चा करते खड़े। तो ऐसे प्रेमी। तो भाई सत्संग में वही जाएगा जिसको गुरु से लगाव, प्रेम, प्यार है। और ऐसे लोग भजन, चाहे दुनिया भले भी कितना नुकसान होगा, लेकिन भजन कभी छोड़ेंगे नहीं। वो गुरु को मुख्य समझते हैं, दुनिया को नहीं। चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन उनका चित्त भंग नहीं होता है, वो प्रेम है। तो ऐसे से गुरु क्यों नहीं प्रेम करेगा। हाँ, तो कहते भाई प्रेम, फिर ऐसा समय नहीं मिलना है। आपका एक एक श्वास बहुत कीमती है। कबीर साहब ने कहा है ना, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। हमारा एक एक श्वास 3 लोग से भी कीमती है, इसकी कदर करो। जो बचा है उसका तो कदर करो, जो गया सो गया। अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता, जो बचा उसका फायदा उठाओ, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, भजन सुमरन करो, वो धन इकट्ठा करो जो धन आपके साथ जाएगा। वो कौन सा धन है? नाम धन। बाकी धन तो दमड़ी भी नहीं आएगा, चाहे लाख करोड़ रुपए जमा कर लो, एक दमड़ी भी साथ नहीं आएगा। अगर आने वाला धन है तो नाम रूपी धन है। वो धन ऐसा धन है जो कमाता है उसी के साथ जाता है। पति कमावे पति के साथ जाता है, स्त्री कमावे से। सकुबाई ने भक्ति किया, सकुबाई उद्धार हो गई। तुकाराम ने भक्ति किया, तुकाराम को पुस्तक विमान आया, गए। वो बेचारी रह गई। क्यों? उसने भक्ति नहीं किया। तो भाई वो धन ऐसा धन है जो कमाता है उसी के साथ जाता है। भाई बंधु छीन नहीं सकते, चोर डाकू चुरा नहीं सकते, वो एक ही धन ऐसा धन है। महात्मा कहते वो धन जमा कर दो, मालिक का नाम सुमरन। उसके लिए आपको कुछ नहीं खर्चा करने का है। चलते फिरते, काम करते, खाना बनाते, रास्ता चलते सुमरन करो, बस सुमरन करना सीख लो। हल जोतते, खेती में काम करते, सकुबाई जैसा बनो, तुकाराम जैसा हो गया। बिजनेस व्यापार भी किया, खेती भी किया, मजदूरी भी किया, रंगा रंगा करते हुए। हमें भी गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते करे तो हमारी भी वही हालत हो जाए, हमारा भी मन रंग लाए, रूह चढ़ाई कर जाए, तीसरी आंख खुल जाए, कामयाबी हासिल हो जाएगी। वही
दिसे है सो बिनस है, नाम दरे सो जाई। दिसे है सो बिनस है, नाम दरे सो जाई। कबीर सोई तत गहु, जो सतगुरु दियो बताई। राधा राधा दे- माहिती